अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग लेके आई है, छोटा सा। तो ये जो व्लॉग है ना मैंने सुबह से बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, आजकल जो है ना काज़मैन का इतना रौला होता है, ये क्या करती है कि अंडा जो है ना ज़्यादा खाती है और रोटी कम खाती है। तो इसी रोले की वजह से जो है ना मैं इनके अंडे वाले पराठे बनाती हूँ। तो इसका अंडे वाले पराठे का ये फ़ायदा, ये जो है ना रोटी सारी खा लेते हैं माशाल्लाह। तो एक जो है ना अंडे वाला पराठा मैंने अली का बनाया और एक काज़मैन का। और ये जो थोड़ा सा मैंने अंडा बचाया ना इनके बाबा के लिए, क्योंकि हमारा जो है ना देसी घी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा इनके बाबा के लिए थोड़ा सा अंडा बना लेती हूँ। वैसे वो ख़ास पसंद तो नहीं करते अंडे, लेकिन फिर भी ऐसे रोटी नहीं खाई जाती ना, तो आज कल तक जो है ना मैं देसी घी बना लूँगी। फिर जो है ना क्या है कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो जी यहाँ पे जो है ना हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं जो है ना बच्चों को नाश्ता करवा के और इनके बाबा को फिर जो है ना आगे जो मेरे दिन की रूटीन होगी ना मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। अच्छा, वैसे ना मैं कभी कभी व्लॉग लेके आती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बोर ना हो। रेसिपीज़ के साथ जो है ना मेरी घर की रूटीन भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ जी। तो नाश्ते के बाद चलते हैं घर के कामों की तरफ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा जी, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, अगर कोई मोहल्ले में आ जाता है तो कहता है यार तुम डेली कपड़े वॉश करती हो। मैं कहती हूँ नहीं, डेली तो नहीं करती, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो डेली बंदा इनको कपड़े चेंज करवाता है, पहनाता है, तो कपड़े तो फिर होंगे ना धोने वाले। और हम खुद भी डेली पहनते हैं। और आज भी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। इसके अलावा कंबल वाली बेडशीट वॉश की और ये जो चटाई है ना, ये मैंने तकरीबन इसको जो है ना मैंने 4-5 दावतों में इसको मैंने जो है ना यूज़ किया। मतलब दावत गुजरने के बाद मैं इस चटाई को गीले कपड़े से साफ़ करके समेट के रख देती थी, मैं इसे वॉश नहीं करती थी। और अब जो है ना मतलब दावत गुजरने के बाद माशाल्लाह से 27 रजब को हमने जो है ना नियाज बनाई थी कूनों की, तो उस पे जो है ना मैंने जब यूज़ किया इस चटाई को तो फिर जो है ना इसकी हालत बड़ी बुरी थी मैदा और मैदे से जो है ना ये बिल्कुल वाइट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब इसे वॉश कर देते हैं, इसकी अब बारी है वॉश करने की। तो आज जो है ना मैंने चटाई को भी वॉश कर दिया है। वैसे पहले तो साफ़ होती थी ना, मैंने सोचा है कि हमें खुद को जलील करने वाली बात है, बस काम लंबा नहीं करते। ऐसे मैं गीले कपड़े से साफ़ करके इसे सिमेट कर रख देती थी। तो आज जो है ना मैंने इसे वॉश कर दिया। और यहाँ पे जी काम ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारी है खाना बनाने की।
अच्छा जनाब, तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम काट रहे हैं गोभी ढेर सारी सुखाने के लिए, ताकि हम जो है ना गर्मियों में इसको यूज़ करें, पकाएं। अच्छा जी, जिस टाइम पे मैं गोभी को काट रही थी तो उसी टाइम जो है ना मेरे बच्चों के बड़े बड़े मामू मतलब मेरे भाई आ गए थे। तो फिर मैं उठ गई थी, मैंने चाय बनाई, भाई को दी चाय और ख़ुद पी, बच्चों को भी पिलाई। इसके बाद जो है ना फिर मैंने गोभी काटी जो बची हुई थी, तो फिर गोभी को वॉश किया। अब जो है ना तकरीबन टाइम शाम होने वाली है, तो दिन जो है ना थोड़ा थोड़ा है, तो मैंने सोचा मैं गोभी को वॉश करके किचन में रख देती हूँ और सुबह बाहर निकालूंगी, सुबह धूप पे रखूँगी। तो अब जो है ना बस शाम होने वाली है, सूरज थोड़ा थोड़ा है, ग़रूब होने वाला है। तो ये देखें थोड़ी थोड़ी रोशनी है सूरज की। तो अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना मेरा सारा दिन जो है ना बाहर गुजर जाता है। जब मगरिब की अज़ानें होती हैं उसी वक्त मैं रूम में जाती हूँ। तो आज ही कुछ ऐसा हाल है। अब जो है ना मैंने गोभी वॉश करके रखी है, फिर उसके बाद जो है ना मैंने कपड़े समेटे, फिर वज़ू कर लिया, फिर मैं रूम में चली गई, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा आराम किया, फिर इनके बाबा आ गए थे। और जी यहाँ पे अल्लाह पाक ने हमें एक और सुबह देखनी नसीब की। तो जी यहाँ पे जो है ना अब मैं सुबह सुबह गोभी को जो है ना बाहर रख रही हूँ। अभी जो है ना धूप निकल रही है, थोड़ी थोड़ी है बस। अब जो है ना ये सारा दिन धूप पे पड़ी रहेगी और अच्छी तरह ये जो है ना सूखेगी।
अच्छा जी, माशाल्लाह से माह रमज़ान भी आने वाला है और अब जो है ना शाबान का मंथ है और खुशियों भरा। अच्छा आज जो है ना माशाल्लाह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत है, तो आज जो है ना बड़ा खुशी का माहौल है हर तरफ। और आज जो है ना मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ और आप लोगों ने हरमैन को भी देखा होगा, खुशी से झूम रही थी। और आज जो है ना माशाल्लाह से हमारी जो इमाम बारगाह है ना उधर एक जश्न है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में, तो वहाँ पे हम जाएंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे ये देखें सिस्टर के लिए आया एक गिफ्ट, वो भी ड्राई फ्रूट का। और जिसने ये गिफ्ट भेजा है वो आई थिंक मेरे व्लॉग भी देखते हैं। अच्छा जी, असा करेसू सजन दा ढिग ढिग शुक्रिया दा, बहु मज़े देन ड्राई फ्रूट। थैंक यू जी, अल्लाह पाक थाको सलामत रखे, खुश रखे, बहु मज़े देहन ते सबको बहु खुशी थी है देख के, माशाल्लाह वसदे रहो। ते मैं को जड़ा है ना ड्राई फ्रूट चो ज़्यादा अखरोट बहुत मज़े दे लगन, ते मैं खादे हुए बई का शाय नहीं चखी हाड़े पीलियां टाफियां पे ना ਇਹ ਖਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਣ ਤੇ वैसे सारे चंगे ड्राई फ्रूट। अच्छा जी, ये है मेरे नेक्स्ट दिन की वीडियो। जब मैं उधर से वापस आ गई थी तो हम बना रहे थे तवे पे पालक और आलू। तो पालक आलू किस किस को पसंद है। वैसे ये जब से सर्दियाँ आए ना हम पहली दफ़ा बना रहे हैं पालक। अब जो है ना सर्दियाँ बस गुजरने वाली, क्योंकि इस दफ़ा जो है मैंने इतनी कुकिंग की, इतनी पालक की, जो है ना मुझे याद ही नहीं है कि पालक पकानी है या नहीं, तो अब मैंने सोचा मैं पका लूँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड और फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी मज़ेदार से। और इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।